जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें से 55 का तो डेथ सर्टिफिकेट ही जारी हो गया है। टालियों में भर के जूता चप्पल ले जाए जा रहे हैं, जेसीबी से लादा जा रहा है। तो बताइए वो खाली 30 लोगों के थे, वो लगता है हजारों लोगों के थे। यदि कोई घटना हो जाती है तो सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए वो आंकड़े को छुपा रही है। योगी जी को संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें सही बात करना चाहिए था। हमें बहुत दुख है। आप अपने को बचाने के लिए कैसे कर सकते हो कि आप 5-5, 10-10 हजार मौतें हो जाती हैं और आप उसका 100 का भी आंकड़ा बताने को तैयार नहीं हो। तो नमस्कार, आज हम जनता के बीच में ये जानने आए हैं कि योगी सरकार मौतों का सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है। महाकुंभ भगदड़ में आखिर क्या कुछ छुपाना चाहती है सरकार। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे योगी सरकार मौतों का सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही। तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं वो अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं। योगी सरकार जो है अभी तक सही आंकड़ा नहीं बताई है, और जो पत्रकार लोग, खोजी पत्रकारों ने बताया कि मौतें तो ज़्यादा हुई हैं, लेकिन सरकार 30 मौतों के बताने के बाद, 30 लोगों के मौत के बाद जो उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, और जो लोग और मर रहे हैं तो अब सरकार बोल ही नहीं रही है। और तमाम जगह एक्सीडेंट हुए, तमाम जगह बातें हुई जो है, चूँकि झूसी में हुआ और जो है महाकुंभ में हुआ, यहाँ तक कि कुंभ के नोच पर हुआ। तो जहाँ जहाँ हुआ तो कुछ चीज़ों की छिपा रही है। और जब देखा गया कि टालियों में भर के जूता चप्पल ले जाए जा रहे हैं, जेसीबी से लादा जा रहा है, तो बताइए वो खाली 30 लोगों के थे, वो लगता है हजारों लोगों के थे। लेकिन अब सरकार क्यों छिपा रही है। सरकार, वो भी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, संत महंत को तो सही बोलना चाहिए। इसीलिए वहाँ के धर्माचार्य लोगों ने बोला कि योगी जी को संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें सही बात करना चाहिए था। हमें बहुत दुख है। अगर वो सही बताए होते, पहले तो कह रहे थे केवल अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, तो वो लोग कह रहे थे कि हम एक दिन उपवास रखे होते। सनातन धर्म में है कि जिस स्थान पे मौतें होती हैं या जिस परिवार में होती हैं उस दिन वहाँ भोजन नहीं बनता है। तो वो शंकराचार्य जी कह रहे थे कि हम उपवास रखते, लेकिन योगी जी ने झूठ बोला, हमारे साथ अन्याय किया। तो ये चीज़ें हैं, ये सब छन के आ रही धीरे धीरे बात। तो लेकिन सरकार को आंकड़ा जो है सही बताना चाहिए था। सरकार क्यों आना छुपाने की कोशिश करी जा रही, सीधा सा सवाल ये है। सरकार इसलिए छुपा रही कम कि हमारे सबसे कम से कम दिखाई दे, जबकि मौतें ज़्यादा हुई, जान लोगों की ज़्यादा गई है। कोई बच्चा अपनी माँ को खोया है, कोई माँ जो अपनी बेटे को खोया है, कोई पति को खोया है, कोई पत्नी को खोया है, कोई जो है पिता को खोया है। तो ये सरकार छिपा रही इसलिए कि जनता में जो है उसके लिए जो है बना रहे विश्वास। जब कहते थे ना कि 144 साल के बाद, 144 साल के बाद, 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, महाकुंभ लगा। अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, आइए अमृत स्नान करिए। जब वहाँ लोगों की जाने गई तो कारण 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर गंगा जहाँ मिले वहीं स्नान कर लीजिए, वहीं का स्नान करिए, उतने पुण्य में। यहाँ तक कहे कि जो गंगा जल घर में रखे बाल्टी में डाल के स्नान कर लीजिए, उतने पुण्य मिलेगा। तो पाखंडी सरकार, ये पाखंडी सरकार जो है क्या क्या रच रही है जनता जान गई है। और एक इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ जो किनारे, नदियों के किनारे या गंगा स्नान में मरे हैं उनको मौत प्राप्त। आप बताइए 15 साल का बच्चा मर गया है या जो 30 साल का नौजवान मर गया, उसको कौन सा मोक्ष है। तो ये जो आडंबर और जो एक तरह से पाखंड फैला रहे हैं, ये गलत है। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो, अगर पाखंड फैलाती है तो ये गलत है, ढकोसला फैलाती। एक तरफ तो विज्ञान के युग में जा रहे हैं, यानी चंद्रायन पे आप सफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चंद्रायन पे बसने की बात करते हैं, चंद्रमा पे विजय पाने की बात करते हैं। एक तरफ जो है पाखंड फैलाते हैं। तो ये लोग पाखंडी सरकार चला रहे हैं, जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता देख रही कि ये पाखंडी कब तक पाखंड रचते रहेंगे। कभी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी से बोलवा देंगे कि ऐसा बोल दीजिए। अभी तक वो क्या क्या बोल रहे थे कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो राष्ट्रद्रोही है। अब बता दीजिए। और जो गए, जिनकी जान गई, तो धीरेन्द्र शास्त्री में इतना बड़ा तप है, इतने बड़े पुजारी है, तो क्यों नहीं जाके पीठ थपथपा दिए, उठ जाओ, जान आ जाती, चले जाते। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल रहा है, और पत्थर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं। अरे भाई, हमारे माँ बाप मरे, रो रहे, बिलख रहे हैं, और स्वयं वो शास्त्री जी है, उनका भाई जेल चला गया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का,
तब नहीं वो सब जान रहे थे कि उसको रोक लेते, तो दुनिया को खूब बता रहे हैं। तो ये पाखंडी लोग हैं, पाखंड को फैला रहे हैं, जबकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ढकोसला पाखंड को जो है बंद कराए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। शंकराचार्य हैं जगत गुरु, अभी मुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। देखिए, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर इस्तीफा मांगे हैं तो वो किसी कारण से मांगे होंगे, उनकी सोच होगी, वो जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, चूंकि दोनों लोग संत महंत हैं, एक तो योगी है, दूसरे शंकराचार्य हैं। अब कौन किसकी बात मानता है वो लोग समझें, लेकिन आम जनता को तकलीफ न दें। आम जनता के साथ जो दुर्घटना घटी, दुर्घटना मान के और माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के सामने आना चाहिए था कि हाँ कहीं सुरक्षा में चूक हुई, जबकि मैं कह रहा था कि सुरक्षा इतने अवैध है, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता है, और सारी सुरक्षा टेंट लगाए गए हैं और 2700 कैमरे लगाए गए हैं, AI सिस्टम अपनाया गया है, तमाम IS IPS लगाए गए हैं, उसके बाद भी घटना घट गई तो ये सरकार की विफलता है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है, सरकार की विफलता बता रहे हैं। योगी सरकार मौत का सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है महाकुंभ भगदड़ में सरकार? देखिए, योगी सरकार का जो महाकुंभ का प्लान था, जो महाकुंभ के प्लान पर जो इसने पॉलिसी बनाई योगी सरकार ने, और योगी सरकार ने पॉलिसी बनाया और पॉलिसी बना करके इसने एक आधार को तैयार किया। आधार को तैयार करने के बाद आनन फानन में इसने सरकार से, आदित्यनाथ जी ने शायद जो आंकड़ा कहता है, इसकी असलियत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने जो धनराशि सरकार से अवमुक्त कराई, जिस धनराशि के मापदंड पर जो है वहाँ का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें इनका जो प्रचार तंत्र था, जो मीडिया तंत्र था, जो सरकार तंत्र था, जो अधिकारी तंत्र था, जो पुलिस का तंत्र था, ये जो है आवाम के भावनाओं को भाप नहीं पाई। आवाम की भावना, आवाम का संख्या, आवाम की सोच और आवाम में जब एक रूपता दर्शन का प्राप्त हुआ, तो इनका जब सारे लोग एक बार जब चढ़े तो इनका सारा जो है सिस्टम तार तार हो गया। अब तार तार जब हुआ तो अब वहां सीधी बात हो गई, सीधा फंडा तैयार हो गया कि मो खुद के बचाई कि तोहे बालमा, मो खुद के बचाई कि तोहे बालमा, मने अब हम खुदे खतरा में बानी तो हम तोहके कहाँ ले बचाई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार जो प्लानिंग की थी, मैं भ्रष्टाचार की बात तो सारे चैनल पर हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके अपने अपने तरीका से रखा है, मैं उस भ्रष्टाचार के पैरे में मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी पॉलिसी को बनाने वाला, किसी भी पॉलिसी का काल्पनिक सोच वाला, किसी भी पॉलिसी का क्रियान्वयन वाला और किसी भी पॉलिसी का संचालन करने वाला अगर आदमी सक्षम है, अनुभवी है, तजुर्बा है, तो हम समझते हैं कि दोषपूर्ण विधा का भी वो सदुपयोग कर लेगा। ये तो फर्जी खबर चलाने वालों को बैन होना चाहिए और उन पे तत्काल सरकार कार्रवाई करे, चिन्हित करके। तमाम जितने भी चैनल हैं वो कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा बताया गया सरकार की तरफ से वो सही नहीं है। फर्जी खबर, जो फर्जी चैनल चला रहे हैं वही सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा। देखो कौन की खबर ना करे, पहले सुनो, महाकुंभ की खबर रखो, और जो महाकुंभ की जो खूबियां हैं वो नहीं बता रहा है, सिर्फ बहुत खूबियां दिखाई, बहुत खूबियां दिखा दी कि 2700 कैमरे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, वहां पे तमाम फोर्स तैनात कर दी गई है, इंटेलिजेंस तैनात है। कहां फेल हो गई सरकार? देखिए, बैरिकेटिंग तोड़ने में और कुछ जो दूसरे पार्टी के
कार्यकर्ता हैं हाँ। थाने जा रहे हैं। हाँ। सरकार बिंदु पे काम कर रही है, एक एक लोग की तलाश कर रही है। ठीक है, जो अपराधी होगा वो कतई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। सवाल और करेंगे, जो सरकार ने मौतों के आंकड़े जारी करे हैं, आप उससे सहमत हैं? वो सही आंकड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो मीडिया और लोगों से पूछ ले, मौत के आंकड़े जारी करे गए हैं 30 सरकार की तरफ से, और तमाम जो चैनल हैं वो स्टिंग ऑपरेशन करके ये दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या दुगनी से भी ज्यादा है। 50 जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें से 55 का तो डेथ सर्टिफिकेट ही जारी हो गया है। कुछ ऐसे भी जारी हुए हैं जो लोग मरे तो हैं लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिस चीज़ का पोस्टमार्टम नहीं होगा उसका आंकड़ा में नाम नहीं आएगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने भी लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारे 10 लोगों का जो है डेथ सर्टिफिकेट मतलब आप वही नहीं हुआ, क्या पोस्टमार्टम नहीं हुआ। दास परिवार है, बंगाल सरकार ने लिखा है कोलकाता में से कि जो है साहब हमारे 2 लोगों की डेथ सर्टिफिकेट जारी हुई, पति पत्नी थे, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं कैसे मानूं कि कैसे मरे, ये सादे कागज पर लिख दिया गया। सरकार कह रही है 30 मरे, तो 30 मरे और जो 55 के आंकड़े आपने जारी किए ये कहां से आए? सरकार की ही कहानी है, मैं नहीं कह रहा। छुपाए जा रहे हैं, क्यों छुपाए जा रहे हैं मौत के आंकड़े? क्या चाहती है सरकार? इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि कितनी मौतें हुई हैं, असंख्य मौतें हुई हैं, जिनको 1500 लोग गायब है वहां से। एक डेटा आया है, एक चैनल ने खोजबीन करी है, तो ये कहा गया कि 1500 लोग गायब हैं। शंकराचार्य का ये बयान है कि मैंने देखा है दूसरे चैनलों में। वो चैनल गलत बता रहे हैं कि 1500, कोई FIR लाश तो हुई नहीं ना। 1500 लोगों की उन्होंने फोटो खींच के दिखाई है। अरे खोया पाया केंद्र है वहां पे, गायब होने की, मिसिंग की जो कंप्लेन करी गई है उसके आधार पे ये कहा जा रहा है। कितने लोगों की कंप्लेन दर्ज हुई वहाँ, हाँ। महत्वपूर्ण ये है। हाँ। एक RSS का कैंप लगा है वहाँ पर, हाँ। उसमें भी लोगों ने बताया हम 4-4 दिन से बैठे, खाना नहीं खाए हैं, सब खाना नहीं मिल रहा है। आप बताइए, इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? मीडिया रिपोर्ट दिखा रही हैं, अगर वो झूठा है, क्या वो तान्या मित्तल जो हैं, उन्होंने जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनको पर्यटन विभाग ने स्वयं पैसा देके खरीदा हुआ है रील बनाने के लिए, रील को प्रमोट करने के लिए महाकुंभ को, वो रो रो के अपना हाल बता रही है कि 74 बच्चों का रेस्क्यू तो मैंने किया है। क्या वो झूठ बोल रही है? वो तो सरकार के खरीदे हुए हैं ना, सरकार ने उनको परचेज किया हुआ है, हायर किया हुआ है इन्फ्लुएंस करने के लिए, रील बनाने के लिए, तो वो तो झूठ नहीं बोल रही है। महाकुंभ के लिए कितना बजट? जितना भी बजट आया होगा शानदार बजट है, उससे बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हुई है। जाके लोग गोवा जैसे बना रखे हैं, वहाँ जाके दुबई में जैसे सोया करते हैं रेत पे वैसे सो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अव्यवस्था नहीं तो क्या है? नहीं, हाँ। देखिए, आप अगर अब व्यवस्था फैलाएंगे तो आप मरेंगे खुद। आप अगर रेलिंग फानेंगे, आप गाइडलाइन की नहीं जो जारी है उसमें उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप मरेंगे। इतना है, कोई नहीं रोक पाएगा। और रही बात, एक बात बताइए, VIP कल्चर जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा उसका बोलबाला है। गाड़ियों से आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, नहान करके जा रहे हैं, लेकिन VIP कल्चर पे रोक नहीं लगा पाई। फिर DGP ने हादसे के बाद सारे VIP कार्ड जो थे, इनविटेशन जो थे, वो रद्द कर दिए। कहीं ना कहीं गलती मानी ना। देखो, VIP कब नहीं था? आ रहे हो फर्जी खबर फैलाने। VIP कब नहीं था? बताओ। अरे बताओ। नहीं, पहले एक सवाल कब नहीं था VIP हमेशा था। तो अव्यवस्था तो VIP कल्चर भैया, VIP हमेशा ऐसी भगदड़ नहीं हुई ना। भगदड़ किससे हुई? भगदड़ कैसे हुई? भगदड़ ऐसे हुई कि VIP उन्हीं आम श्रद्धालुओं के आंखों के सामने नहान करके, संगम नहान करके चले जा रहे हैं। वो रातों रात इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। कोई VIP आ रहा है, संगम नहान करके चला जा रहा है। सुनिए, VIP लाइन अलग बनी है, बाकी जो अलग 26 बने हैं रोड वो अलग हैं। तो भाई हम काहे धक्का-मुक्की करेंगे भाई? पब्लिक होशियार है, पढ़े लिखे हैं, कि दूसरे लाइन में आप जाइए। जरूरी है कि मैं एक ही लाइन में जाऊं? जहां 50 गाड़ियां लगी वही गाड़ी में लगाऊं? जब बगल से रास्ते तो आप उसको संयम बरते। देखिए, जिसके घर में 10 लोग के आने से अर्थव्यवस्था भंग हो जाती है, जहां करोड़ों लोग आते हैं
वहाँ क्या स्थिति होगी? दावे फेल हो गए ना सरकार के, दावे व्यवस्थाओं के। कभी दावे फेल नहीं हुए थे। हाँ। आलसी लोग जहाँ रहेंगे हाँ। वहाँ उनके घर भोजन नहीं आएगा। आप जाइए भंडारा में बैठिए, प्रसाद ग्रहण अरे करिए। आलसी लोग हैं वहाँ पे, आप- भंडारा खाने भी नहीं जा रहे, बता रहे हैं। दर्दा का वहाँ बरात थोड़े आई है। हाँ। आप अपना पूजा पाठ करने गए हैं, आप वहाँ आस्था के लिए गए हैं, आप वहाँ भोजन पाने नहीं गए हैं, वहाँ आप भगवान की पूजा करने गए हैं। इनसे जवाब ले, कह रहे हैं कि आलसी लोग जो है वो भूखे ही मर जाएंगे। 1954 के बाद हाँ। कोई भी वीआईपी वहां नहाने नहीं आया जिसकी कार संगम तक गई हो। हाँ। आया भी होगा तो गुपचुप तरीके से आया, गुपचुप तरीके से चला गया। और ये कब तक चला? ये चला 2024 तक। हाँ। कोई नहीं आया। 2025 में ही वीआईपी का दर्शन होना शुरू हो गया। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यवस्था ठीक से करते, पहली बार जिला भी 4 महीने के लिए बनाया गया, डीएम भी 4 महीने के लिए। ये बड़ा हास्यास्पद है कि मेला के 10 दिन पहले एक डीएम बनाया जाता है और जिला भी घोषित कर दिया जाता है। तो अब व्यवस्था तो यहीं से हुई। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जल में लोग नहाते थे, जगह थी, घाट बने हुए थे, उस जल पर टेंट सिटी बसा दी गई। अब आप बताइए उतनी संख्या कम हो जाएगी कि नहीं? कैसे नहाएंगे? दूसरी बात, जो लोग पहले आते थे, खुले में रहते थे, अपना टेंट बनाने थे, जैसे भी रहते थे, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी। वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? टेंट सिटी कमर्शियल 65,000 रुपए पर नाइट के लिए वहां बेचा गया। तो वो जितने में टेंट सिटी बसाएगी उतने में रहने वाले लोग आस्था से पैसा क्यों कमाया जा रहा है? और वीआईपी की आस्था अलग है, आम जनता की आस्था अलग है क्या? देखिए, भारत वसुधैव कुटुंबकम, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं स्वागत करता है लोगों को, और जो विदेशी लोग आए हैं उनका जो स्वागत किया है, उसके रहने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके सोने की सारी व्यवस्थाएं करता है। अभी वीआईपी कल्चर सुनिए, कुछ दिन पहले एक और 2 लोग आए थे इटली से, उनका भी तो स्वागत हुआ कि नहीं हुआ? तो भारत ऐसा देश है जो स्वागत करता है और बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता है। ये कह रहे कोई खुले आसमान के नीचे नहीं सो रहा है, कोई रेत पे नहीं सो रहा सबको है। डायमेट्री मिल रही है 100 रुपए में, सबको मिल रही है। मिल रही, यानी कमर्शियलाइज कर दिया गया है। ये तय हो गया है, जैसा भाई बता रहे हैं कि सरकार ने 100 रुपए में बेचने का किया, इससे पहले नहीं बिकता अरे था। जो टेंट अरे 2 लाख करोड़ का वहां से आर्थिक वो मिल रहा है। अरे भाई आप जाइए साईं के दर्शन के लिए जाइए, वहाँ पर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो है साईं के स्थान पर, वहाँ 5 रुपए में गद्दर जाए मिलती है। जहाँ आप रहते वहीं मिल जाता है और वहीं छोड़ के आप चले जाइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो अपने परिजनों को खोज रहे हैं, जो अपने परिजनों की डेड बॉडी को खोज रहे हैं, वो क्या झूठे आके सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है नहीं मिल रहे हैं, गुम हो गए, हमारी बहन नहीं मिल रही, हमारे पुत्र नहीं मिल रहे हैं। वो सब क्या, उनकी भावनाएं झूठी हैं, वो व्यक्ति झूठी हैं। मैं ये सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सरकार जनता की व्यवस्था के लिए होती है। सरकार का काम होता है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, ना कि वो सिर्फ यदि कोई घटना हो जाती है तो सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए वो आंकड़े को छुपा रही है। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जनता की सेवा करने के लिए सरकार है, ना कि उनके जो है अगर घटना कोई हो रही है तो शासन प्रशासन पे दबाव बना के उनके आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि अपनी कोई सरकार या कोई सत्ता में सरकार है, वो अगर अपनी कोई गलती को जनता के सामने इसलिए नहीं उजागर कर रही है क्योंकि 27 में चुनाव आने वाला है। अगर सरकार अपनी गलती को उजागर करेगी जनता के सामने, तो जनता ये बताइए गलती करने वाले लोग को सत्ता पे लाएगी या जो सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने वाली सरकार है उसको लाना चाहेगी? आप ये बताइए। सवाल आपसे, आखिरी सवाल करेंगे कि शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप भी लगाया है कि मौतों के आंकड़े छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मानते हैं, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना? मैं उनके वक्तव्य को कल सुना मैं, और ये एकदम उनका जो है वक्तव्य एकदम उचित है। और पूरी जनता जो है यही चाहती है कि यदि कोई शासन व्यवस्था को, वो भी इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, उनकी भावनाओं को जो है सरकार उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाई या उनकी भावनाओं की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जनता की जितने भी मतलब सरकार सत्ता की जितने भी शासन प्रशासन वहाँ पे व्यवस्था गई थी, वो सारी शासन व्यवस्था जो है, वो सारी जो प्रशासन था वहाँ पे, वो वीवीआईपी के सेवा में ही लगा रहा। क्या जनता के लिए कोई सेवा नहीं है सरकार की? मेरा क्या था, उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए सरकार को। सही, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ माननीय आदित्यनाथ जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये
हृदय विदारक घटना हुई है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं ही बिना किसी के कहे स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पर? जांच कंप्लीट होने तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए। देखिए, बात इस्तीफे की नहीं है, हाँ। बात आपके झूठ की है। हाँ। आप अपने को बचाने के लिए कैसे कर सकते हो कि आप 5-5, 10-10 हजार मौतें हो जाती हैं और आप उसका 100 का भी आंकड़ा बताने को तैयार नहीं हो। देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि मुझे दुख हुआ कि जो प्रयागराज में मारे गए, तब आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक था, मगर जब प्रधानमंत्री ने कहा तो आप 50-55 का आंकड़ा पेश कर रहे हो। अगर आप सही मायनों में सोशल मीडिया के जो युवा बैठे हुए हमारे चैनल वाले, जो यूट्यूबर बैठे हुए, वो कहाँ से जा के खोज कर रहे हैं, जा के हर छोटी बड़ी चीज। एक तो आप एक घटना बताते हो जबकि 3-3 घटनाएं हुई, तो आप एक ही घटना पर रह जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर चुनाव और दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, चूंकि उसको बचाने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहा है कि दो लोगों ने तो काम बिगाड़ ही दिया है, योगी आदित्यनाथ ने और अमित शाह ने। कहीं मैं गया और काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए नहीं तो उसका पूर्ण नियोजित था कि इलेक्शन वाले दिन जाके देश में एक ऐसा माहौल बनाना जो कि असंवैधानिक भी है और वो आचार संहिता का उल्लंघन। आचार संहिता का उल्लंघन तो कल भी उसने कर दिया जब लोकसभा में वो बिल ले आए सारे। तो ये तो गुंडों की सरकार है। आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, आप लोकसभा बैठा रहे हैं, अपना बजट पेश कर रहे हैं, क्यों नहीं आप 6 तारीख को कर रहे हैं? क्यों आप उससे पहले, चुनाव से पहले कर रहे हैं? आचार संहिता का उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी आप प्रधानमंत्री उस दिन जाता 5 तारीख को, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन था, मगर सुनने में आया है कि मोदी नहीं जा रहा, मगर इनकी बातों पर मुझे इतबार नहीं है क्योंकि 4 तारीख तक वीआईपी मूवमेंट को बंद रखा गया था। उसके बाद कल राष्ट्रपति अपने परिवार सहित, उपराष्ट्रपति अपने परिवार सहित वहां गया। ये क्या नियम निभाएंगे? ये झूठों की सरकार है, गुंडों बदमाशों की सरकार है। तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश करी कि योगी सरकार मौतों का सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है और आखिर महाकुंभ भगदड़ में सरकार क्या कुछ छुपाना चाहती है। तमाम जो चीज़ें थी तमाम लोगों की तरफ से निकल के सामने आई। उन्होंने शंकराचार्य के इस्तीफे की मांग को भी सही ठहराया। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।